औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 85 पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 3 है मेरे सामने। आयत नंबर 82 से 84 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन और मुकज़्ज़िबीन को ज़िक्र फरमाया और आखिरी बात फरमाई आयत नंबर 84 के आखिर में कि क़यामत के दिन इनको जमा किया जाएगा अल्लाह के सामने और उनसे पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला कि तुम वही हो जो मेरी आयत को जुटलाते रहे हो और अब अंजाम देखो। देखते हैं कि आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। व वक़ाल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू, और अब उन पर बात साबित हो जाएगी बसबाब उनके अज़ाब जुल्म के। क्या बात साबित हो जाएगी? जो बात उनको नबी बताता रहा है, जो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी तरफ बुलाते रहे हैं, वो चीज़ उन पर, वो बात उन पर साबित हो जाएगी, सच साबित हो जाएगी। वो कौन सी बात है? वो क़यामत का अज़ाब है जो उन पर मुसल्लत होने को होगा इस वजह से कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। जुल्म क्या किया कि उन्होंने अल्लाह की आयत को, अल्लाह के निशानियों को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के पैगम्बर को जुटलाया और बावजूद इसके कि हर दफ़ा उनको पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई निशानियों से आगाह करता रहा, अल्लाह के अज़ाब से आगाह करता रहा, अल्लाह की नेमतों से आगाह करता रहा, जन्नत और जहन्नम से आगाह करता रहा पैगम्बर, लेकिन उन्होंने जुल्म किया, इनकार करते रहे और अपने आप पर ख़ुद जुल्म करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पे दर पे पैगम्बर भेजे। पैगम्बर भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाज़िल फरमाई। किताबें नाज़िल फरमाने के बाद उनके लिए किताबों को समझाने के लिए पैगम्बर भेजे और पैगम्बर भेजने के बाद उनको समझने का वक्त दिया, मोहलत दी उनको, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं समझे और वो जुल्म करते रहे अपने आप पर नाफरमानी करके, और नाफरमानी करके जुल्म करके वो उसमें बगावत भी करते रहे और वो ये समझ रहे थे कि वो ईमान वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं, ईमान वालों पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वलाकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, हकीकत में वो अपने ही आप पर जुल्म कर रहे थे। क्या जुल्म कर रहे थे कि वो नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नम की आग का ईंधन बनाने का सरमाया कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत दिए हुए थे और वो ये समझ रहे थे कि वो हक़ पे हैं, वो सच पे हैं। अगर वो झूठे होते तो अभी तक अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तबाह कर चुका होता। फिर नबी को चैलेंज करते हुए कहते थे कि हम जुटला रहे हैं, हम नहीं मान रहे, बकौल तेरे हम जहन्नमी हैं, फिर तो उस जहन्नम के अज़ाब को हम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, हम उससे नहीं डरते, हमें उसकी परवाह नहीं है। अब फरमाया कि वक़ा क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिकून, और उस वक्त वो बोल भी नहीं सकेंगे, उस वक्त उनको मोहलत नहीं दी जाएगी, उस वक्त कोई उनके लिए आसानी नहीं होगी, कोई उनकी सिफारिश नहीं करेगा, कोई उनकी मदद नहीं कर सकेगा, कोई उनकी के लिए आसानी नहीं करेगा, कोई बदले के तौर पे चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। और फिर उनसे कहा जाएगा अलम यरौ अन्ना जअलना लैल लियस्कनू, क्या वो नहीं देखते कि हमने उनके लिए इनामात ज़िक्र करने लगे अल्लाह तबारक व तआला। और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला का ज़मीन और सबसे बड़ी तख्लीक ज़मीन और आसमान की तख्लीक है और इंसान के लिए ज़मीन का बिछुना और आसमान का छत सबसे बड़ा इनाम है। उसके बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इनाम किया तो दिन और रात के औकात कार में तब्दीली के, कभी दिन और कभी रात, ताकि वहाँ इसके वजह भी बताई। अलम यरौ अन्ना जअलना लैल लियस्कुनू फीही, क्या वो ये नहीं देखते कि हमने उनके लिए रात बनाई ताकि वो उसमें सुकून हासिल करें। रात को सुकून का सबब बनाया और अगर सुकून न होता, रात न होती, तो इंसान सुकून ना हासिल कर सकता और सुकून ना हासिल कर सकता तो इंसान की सेहत सही ना रहती और रात न होती तो दिन का कदर न होती, दिन न होता रात की कदर न होती। और रात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पर्दा डाल दिया, अंधेरा जिसको कहा जाता है, अंधेरे का पर्दा डाल के मुकम्मल सुकून का सबब बनाया कि अगर इंसान को रात कोई ऐसी होती जिसमें किसी किस्म की रोशनी, कोई और दिन से हट के किसी किस्म की रोशनी होती, या दिन ही रहता, दिन ही की तरह रात भी होती और उसी तरह रोशन होती, तो फिर इंसान
मुकम्मल तौर पे सुकून हासिल ना कर सकता और उसमें बेचैन और बेकरार रहता, और सुकून ना हासिल करता, बेचैन और बेकरार रहता, तो वो इस कदर मुस्तैदी के साथ दिन के जो लवाजमात हैं औकात कार को मसरफ़ में न लाता और काम काज में खलल पैदा होता उसको। और फिर दूसरी बात, रात को पर्दे का सामान बनाया, अंधेरा करके अल्लाह तबारक व तआला ने रात को पर्दे का इत्माम कर दिया। फरमाया कि जालना लैला लियस्कुनु फीही, और रात बनाई तुम्हारे लिए ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, वन नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन बनाया, और रोशन बनाने का मकसद ये बयान किया कि ताकि तुम इसमें ज़राए रोज़गार तलाश करो, मेहनत करो, मशक्क़त करो और रोज़गार के ज़रिए तलाश करो। और इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयात, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, इन बड़ी बड़ी इन सारी चीज़ों में निशानियाँ रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन मैं हर दफ़ा ये अर्ज़ करती हूँ, हर दफ़ा ये आयत आती है कि इस सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ, मैं हर दफ़ा ये अर्ज़ करती हूँ कि निशानियाँ हैं, लेकिन हर एक तबके के लिए नहीं, समझदार तबके के लिए। कुछ लोग होते हैं जो इन निशानियों को देख के इबरत, कुछ लोग होते हैं नसीहत पकड़ते हैं, कुछ हदायत हासिल करते हैं इनसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं और उससे फ़ायदा नहीं उठाते, उससे सोच समझ नहीं करते। तो जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उन लोगों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में नज़रअंदाज कर देता है तो फिर ना दुनिया में वो कामयाब होते हैं और ना आखिरत में कामयाब होते हैं। दुनिया में अगर वो काफिर और मुनकर है, मुशरिक, तो उनका अंजाम रसवाई, ज़िल्लत और तबाही होता है और अज़ाब आता है उनके, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, जहन्नम का अज़ाब जो उनको दिया जाएगा। यहाँ फरमाया कि दिन को रोशनी बनाया और रोशनी में ज़राए रोज़गार तुम्हारे लिए, ताकि तरह तरह के रोज़गार हासिल कर सको, समझ बूझ रख सको, बैठ उठ सको, एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात कर सको और एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सको और सीखो सिखाओ, इस तरह के लवाजमात के लिए दिन बनाया। और फिर इन सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ करार दिया। निशानियाँ ये कि समझने की, सोचने की, इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिक़दार दी ख़ास बंदे के ज़हन में, जिस मिक़दार के मुताबिक वो सोच समझ सकता है। और जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने कैपेसिटी, सलाहियत दी है, उसके मुताबिक हर बंदा सोचता है, समझता है, तजुर्बात करता है, फ़ायदा उठाता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है और उससे रोज़गार और रिज़्क़ हासिल करता है, कोशिश करता है। और जायज़ और नाजायज़ का कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिया। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयात लिक़ौमिन युमिनून, इस सब चीज़ों में निशानियाँ हैं, लेकिन ईमान रखने वाले, मानने वाली कौम के लिए। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन